गरज उठे गगन सारा, समंदर छोड़ चले अपना किनारा, हिल जाए जहां सारा, जब गुंजे हनुमान जी का नारा। दोस्तों, यदि अगर किसी व्यक्ति पर बुरे साये का प्रभाव हो तो उससे सिर्फ वो इंसान ही नहीं बल्कि उसके आसपास का हर व्यक्ति प्रभावित होता है। कई बार तो इसके कारण बड़ी समस्याएं भी खड़ी हो जाती है। हमारी आज की कहानी में भी एक परिवार के साथ ऐसा ही हुआ। लेकिन दोस्तों, ऐसा कोई भी संकट नहीं है जिसे स्वयं संकट मोचन महाबली हनुमान दूर न कर सके। जिसके साथ स्वयं बजरंगबली हो उसका कभी भी अनिष्ट नहीं हो सकता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं विवेक क्रिएशन स्टोरीज। दोस्तों, ये घटना जिनके साथ हुई है उनका नाम संजना है और वे मुंबई की रहने वाली है। आगे की कहानी उनके नजरिए से शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजना है और मैं एक गुजराती फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरे हस्बैंड मराठी है। हम दोनों ने लव मैरिज की है। बचपन में हमारे घर के पास श्री हनुमान जी का एक बड़ा मंदिर था। मेरे दादाजी वहाँ जाते और हनुमान जी की आरती का लाभ लेते। मैं भी वहाँ घंटों तक घूमती और खेलती रहती। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मैंने मंदिर जाना कम कर दिया। फिर कुछ समय बाद हम दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। अब मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं। मेरे हस्बैंड का बिजनेस है और मैं बिजनेस में उनका साथ देती हूँ। लेकिन पिछले 1.5 साल से हमें बिजनेस में बहुत ही परेशानी होने लगी। हमें नुकसान पे नुकसान होने लगा और हमें आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ा। जो काम सिर्फ 9-10 दिनों में हो जाता था उसमें 2 से 3 महीने का समय लगने लगा। बैंक के काम में भी देरी होने लगी। हमारा पेमेंट भी अटकने लगा। हर तरीके से हमारा काम बस डिले हो जा रहा था। जब आखिर में जिस दिन पेपर साइन करने थे उस दिन भी बैंक के मैनेजर ने कोई सवाल निकाला। तब मेरे हस्बैंड को शक हुआ कि अचानक से हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पहले तो बहुत ही अच्छा बिजनेस था और पेमेंट भी समय पर मिल जाती थी, पर अब क्यों ऐसा हो रहा है। और जब भी हमारे घर में शुभ कार्य होने वाला होता तो उसमें भी विघ्न आ जाता और कार्य बीच में ही रुक जाता। फिर हमने एक पंडित जी से बात की और उन्होंने हमारे घर को आकर चेक किया। उन्होंने कहा कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी कारण परेशानी आ रही है और आपको साये दिखाई देते हैं तो आप शनिवार या मंगलवार के दिन प्राचीन हनुमान जी के मंदिर में जाइए और हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए और उनसे कहिए कि हमें परेशानियों से बाहर निकाले। वो बहुत ही भोले और दयालु है। वो आपकी परेशानियां जरूर दूर करेंगे। हमें ऐसा तो लग रहा था कि कोई तो है जो हमारी इस हालत का जिम्मेदार है। हमने पंडित जी की बात सुनकर अगली सुबह ही हनुमान जी के मंदिर जाने के लिए निकल गए। हम गाड़ी में बैठकर मंदिर की तरफ जा रहे थे। तभी हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। सुबह का समय था इसलिए ज्यादा परेशानी नहीं हुई, लेकिन मुझे अब चक्कर आने लगे थे और जैसे मेरे अंदर से शक्ति चली ही गई थी। फिर भी हमने अपना सफर जारी रखा। हम जैसे ही मंदिर के आंगन में पहुंचे हमें बहुत ही अच्छा लगा और हमने विधि अनुसार श्री हनुमान जी की पूजा की और हम घर आ गए। उसी रात मैं सो रही थी तो मुझे एक अजीब सा सपना दिखाई दिया जो एकदम असली लग रहा था। लेकिन वो सपना बहुत ही डरावना था। मैं उस सपने में किसी घर में थी जहाँ एक आदमी बहुत ही परेशान था। उसके पीछे एक आत्मा थी जो करीब 25-26 साल की लड़की जैसी लग रही थी। वो आदमी जहाँ जहाँ जाता वो आत्मा उसका पीछा करती। वो आदमी बहुत ही परेशान हो गया और उसने उस आत्मा से कहा कि मुझे छोड़ दो। तो उसने जवाब दिया कि मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी जब तक मुझे तुझसे अच्छा आदमी ना मिल जाए। फिर वो आदमी उस घर से निकला और किसी दूसरे घर में चला गया। वहाँ मैं ये सब दूर से खड़ी होकर उस सपने में देख रही थी, मानो ये सब मेरे सामने ही हो रहा हो। और उस दूसरे घर में जब वो आदमी गया तो मैंने देखा कि औरत की प्रेत आत्मा वहीं बैठ गई और वो आदमी उसे वहीं छोड़कर चला गया। इतना सपना हुआ तो मेरे घर का डॉग चिल्लाने लगा। मेरे हस्बैंड उठे और उन्होंने लाइट्स ऑन की। तभी घड़ी में सुबह के 4 बजे थे। मैं बहुत ही डर गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसा सपना है। मैंने अपने डॉग को शांत किया और करीब 4:30 बजे सोने चली गई और श्री हनुमान चालीसा करने लगी। मैं ये सोच रही थी कि वो आदमी कौन था। तभी मानो मेरे कान में जैसे किसी ने एक नाम लिया और वो नाम मेरे रिश्तेदार का था। मैं अचानक से चौंक कर उठ गई। मैंने मेरे हस्बैंड को जगाया और कहा कि मुझे एक अजीब सपना आया है। तब उन्होंने कहा कि अभी सो जाओ, सुबह बात करेंगे। सुबह होते ही मैंने ये सब मेरे हस्बैंड को बताया और हमें सारी बात समझ में आ गई। पिछले 1 साल से मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि रात को नींद में कोई औरत है जो उनकी छाती पर बैठ जाती है और उनका गला दबाने लगती है और कभी कभी वो उनके करीब आने की कोशिश करती है। लेकिन हम सभी ने उनकी बात को सीरियस नहीं लिया और सोचा कि बस वो एक बुरा सपना है। जिस दिन हम श्री हनुमान जी की शरण में गए उन्होंने हमें सब दिखा दिया। ये वही प्रेत है जो हमारे कार्यों को रोक रही है और हमें तकलीफ में डाल रही है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि हमारे रिश्तेदार ने भी 1.5 साल से हमारे घर आना अचानक बंद कर दिया है। हमने कभी इन सारी चीजों पर ध्यान नहीं दिया। अब हमें एक एक करके सारी बात समझ में आ रही थी। श्री हनुमान जी ने हमें उस खतरनाक प्रेत आत्मा से बाल बाल बचाया। 2 दिन बाद मेरे हस्बैंड को अचानक सपना आया कि वो और मैं खड़े हैं और वो हमारे घर से जा रही थी। ये सारी चीजें श्री हनुमान जी के शरण में जाने के बाद हुई। अब हमारे काम बनते दिख रहे हैं। धीरे धीरे सब कुछ सही हो रहा है। श्री हनुमान जी ने हमें संकेत दिया और उस प्रेत से बचाया। इसलिए कहते हैं ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये बात 100% सही है। ये सब हमने खुद एक्सपीरियंस किया। अब हम हर 15 दिन में एक बार स्वयंभू पाताली हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जरूर जाते हैं और रोज श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं।
और शाम को रामायण की चौपाई भी लगाते हैं। बस आखिर में यही कहूंगी कि हमारा विश्वास श्री हनुमान जी के प्रति अब बहुत ही बढ़ गया है और अब डर भी नहीं लगता। दोस्तों आज भी बुरी शक्तियाँ और विद्याएं होती है, इन सब चीजों से बचने के लिए सिर्फ हनुमान जी एकमात्र सहारा है। जय श्री राम। दोस्तों आपके पास श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी कहानी हो तो हम इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं। इंस्टाग्राम का ऑफिशियल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारे 1K कंप्लीट हो सके। कमेंट में जय श्री राम और जय बजरंगबली अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।